शुक्रिया आपका। मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप परेशान मत हो। हो लो फेरा, वक्त है तुम्हारे पास? तुम्हारी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी दुकान से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। गुस्सा कर सकती हो तुम, मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। बाजार में हर कोई हमारे बारे में बात कर रहे थे। माफी मांगने? कह रहे थे कि होलो फेरा ने तुम्हारे मंगेतर को तुमसे छीन लिया और तुम देखती रह गई। और जब मैंने ये सुना तो मैंने तुम पर अपना गुस्सा निकाल दिया, लेकिन मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और वो आप नहीं जिसने मुझसे वादा किया था। मैंने गलती की, माफी मांगती हूँ तुमसे। ठीक है, मेरे सामने आने की जरूरत मत करना दोबारा। आसमा मुखलिस दिखाई देती है, मगर मैं उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगी जब तक इसे अच्छी तरह जांच न लूं। गलती को बदलने के लिए हिम्मत चाहिए। औलाद की जिंदगी का हर मरहला ही एक इम्तिहान है। कौन जो खातून? गाजी सिपाही? हाँ, अलाउद्दीन साहब, आप मेरे बगैर उनसे मुलाकात नहीं कर सकती। मैं भी साथ आऊंगा आपके। आज नहीं जा सकते गाजी? जरा देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। बताओ जरा, ये हक तुम्हें किसने दिया? हाँ? किसने कहा तुम्हें कि तबादले के दौरान कोई चाल चली जाए? मेरी गलती है जनाब, मैं एक ताजिर हूं, नहीं जानता था वो वसीलिस या फिर फैसल सलीबियों की नजर में एक बहुत ही अहम और इंतहाई कीमती शख्स है। मैं ये सुनकर याकूब साहब के पास आया। यही गलती हुई मुझसे। वैसे भी उन काफिरों के साथ तिजारत सिर्फ तलवार से ही हो सकती है। उन्होंने वही किया जो उनके लायक था, मगर कामयाब नहीं हुए। अगर कोई मुजरिम है भी तो वो मैं हूं। अगर कोई ऐसा सर है जिसे कटना चाहिए तो वो सर मेरा है। इस सब की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर है उस्मान साहब। हान आगा, हान आगा, हम तुम्हें कौम से मोहब्बत करने वाले माहिर ताजिर के तौर पर जानते थे। सलामत रहे जनाब। मेरी जान 2 मर्तबा आपकी मकरूज हो चुकी है। कोई बात नहीं, कोई भी हमारा मकरूज नहीं रहता। अब सब ये जान लीजिए, अब आप सबकी बारी है। अब से इसके सुल्तान होने की कोई अहमियत नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ जिहाद होगा, क्योंकि मेरा रास्ता जिहाद है। जो मेरे साथ आना चाहता है वो आ जाए, और जो मेरे साथ चलने को तैयार नहीं, तो दुश्मन चाहे उसे छोड़ भी दे,
मुझसे नहीं बचेगा वो। सिपाहियों, 14 और जख्मियों को साथ ले चलो। चलो सिपाही। हम सरदारान बैठ के इस पर मशवरा करेंगे कि जो कुछ हुआ बहुत जल्दी में हुआ याकूब साहब। आपका रास्ता कुशादा और आपके जहन रोशन हो। इश्तियाल में ना आए, गौर से सोचें, चलें, सलामती से जाएं। आप कहां जा रहे हैं अयहान आगा? सिपाहियों, एक अरसे से बहुत कुछ मशकूक है, मगर जो कुछ भी था अब वाज़ेह हो चुका है। महेंद्र साहब। सरदार। मेरे बेटो, तुम सभी एहान का पीछा करो। जनाब, क्या हम सिर्फ उसकी एक हरकत की वजह से पीछे जा रहे हैं? वो बहुत से बहादुरों की मौत की वजह बना, अब उससे और क्या तवक्को की जा सकती है? महेंद्र साहब, क्या कहेंगे? उस दिन मैं जब एहान का पीछा कर रहा था तो मुझे वो जगह मिली जहां उसने सोना रखा हुआ था। ऐसा लगा जैसे वो खौफजदा हो गया है, कुछ छुपा रहा था वो। यानी इसीलिए वो जंग में फौरन जाहिर हुआ और गायब हो गया। जनाब, आपको क्या लगता है कि सारा खेल उसी ने तरतीब दिया है? फैसला करने में इतनी जल्दी ना करें भाई। हमने सुना है कि वो आदमी ताजिर है, जंग से डरता है वो। जब सरदार ने उसे बचाया तब भी वो छुपने की जगह तलाश कर रहा था। मेरे बेटो, इस सारे मामले में कोई इत्तेफाक भी हो सकता है। इंसाफ का तराजू अगर गैर मुतवाज़न हो जाए तो कौम और रियासत कभी तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो। हम पहले यकीन दहानी करेंगे और फिर ही सर उतारे जाएंगे। जब तक यकीन ना हो जाए, कोई मेरे हुक्म के बगैर कोई हरकत भी नहीं करेगा। जो हुक्म जनाब। महेंद्र साहब, मेरे बेटो, अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लीजिए। इसके बारे में जितना हो सका सब मालूम करेंगे। हम चारों तरफ फैल जाएंगे। चलो, आजा। उस्मान ने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैंने अभी तक तुमसे तफ्तीश नहीं की। सुल्तान, हम अभी एक जंग से निकले हैं, आप जानते हैं। अब हम भी चलते हैं। तुम बड़ी दूर से सोने की खुशबू सूंघ लेते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ सके कि ये एक चाल है, या फिर तुम ये समझ गए थे, या उन्होंने हमें जाल में फंसाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा सोना दिया है। ऐसा क्यों सुल्तान? ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जनाब, हमारे लिए क्या हुक्म है? मेरा जिहाद के अलावा और क्या हुक्म होगा? गुरबुज और बाकी शोहदा के इंतकाम के लिए हम जंग करेंगे। वो तलवारें जो काफिले से ली थी वो लोगों में तकसीम कर दी जाए। जो मेरे सरदार का हुक्म। और अगर कुछ बच जाती है तो सरदारों को दे दीजिए। उन तलवारों को देकर सिपाहियों की हौसला अफजाई होगी। हुजूर, आप हदफ दिखाए बगैर हमें मुसल्लह नहीं करते। बताएं कि हमें कहां जाना है।
किताए की तरफ जाएंगे। लश्कर और उसके साथ मुहासरे का सामान तैयार किया जाए। जो हुक्म जनाब। वो तलवारें देखकर सिपाही खुश होंगे और ये जिहाद हमारा हर एक को आपस में मुत्तहिद कर देगा इंशाअल्लाह। वो लोग देखेंगे कि उन्होंने ये फतह हासिल करके गलती की है। मंगोलों को लगता है जनाब हम शिकस्त के बाद पीछे हट जाएंगे। उन्हें हम दिखाएंगे कि फतह से पहले हम पीछे हटने वाले नहीं। जनाब, घात वाले मुकाम पर तीरंदाज भी तैनात थे। मेरे बेटे गद्दारों के पीछे, उनके बड़े जालिम के पीछे। झरकुताए, अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर अपने साथ। कोनिया पहुंचने से पहले उस गीदड़ को निशाना बनाना है, वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। सिपाहियों, आज जालिमों के अंजाम का दिन है। आ जाओ। हमने उनके सिपाही मार दिए थे, उन सभी को मार सकते थे हम। उस्मान साहब को खबर भिजवाओ। हम जल्द वापस पहुंचकर अपने फौजियों के साथ मुत्तहिद होंगे।